हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर इंग्लिश सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 2 क्लासरूम टीचिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि इंग्लिश का हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग करते हैं उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सम जनरल ग्रीटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीटिंग्स होता क्या है। तो यहाँ कह रहा है टू शो आवर डिफरेंट फीलिंग्स ऑन डिफरेंट ओकेशन। तो भिन्न परिस्थितियों पर भिन्न फीलिंग्स को दिखाने के लिए वी यूज सम पीसेस ऑफ वर्ड, हम शब्दों के कुछ टुकड़ों का प्रयोग करते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रीटिंग, जिसे ग्रीटिंग कहा जाता है। दीज वर्ड्स शो आवर हैप्पीनेस, ये शब्द हमें हमारी खुशियाँ बताती हैं। व्हेन वी मीट पीपुल, जब हम लोगों से मिलते हैं। किस रूप में? तो फॉर्मल रूप में। यहाँ कह रहा है गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्ते, गुड आफ्टरनून, दोपहर का नमस्ते, गुड इवनिंग, शाम का नमस्ते। कब? जब हम लोगों से मिलते हैं तब। अब कह रहा है व्हेन वी मीट पीपुल इनफॉर्मल तरीके से। तो यहाँ तो था फॉर्मल तरीके से, जब हम लोगों से फॉर्मल तरीके से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं। व्हेन वी मीट पीपुल इनफॉर्मल, जब हम लोगों से इनफॉर्मल तरीके से मिलते हैं तो हेलो हाय बोला जाता है। ठीक है। अब कह रहा है व्हेन यू लीव पीपुल, जब हम लोगों से बिछड़ते हैं तब क्या करते हैं? तो जब हम लोगों से बिछड़ते हैं तो गुड बाय बोलते हैं, बाय बोलते हैं इनफॉर्मल तरीके से, सी यू बोलते हैं इनफॉर्मल तरीके से, गुड नाइट बोलते हैं इनफॉर्मल तरीके से, सॉरी फॉर्मल तरीके से, सी यू लेटर टुमारो नेक्स्ट वीक बोलते हैं, टेक केयर भी बोलते हैं, एंड इट वाज नाइस टू मीट यू भी बोला जाता है। अब यहाँ नोट करके दिया है, कह रहा है गुड नाइट इज यूज्ड ओनली व्हेन लिविंग पीपुल। गुड नाइट का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम लोगों से बिछड़ रहे होते हैं। नॉट व्हेन मीटिंग देम, उस समय नहीं जब हम लोगों से मिल रहे होते हैं। ठीक है। तो गुड नाइट का प्रयोग हमेशा तभी करिएगा जब आप किसी से रात में बिछड़िएगा। ठीक है ना। तो आइए अब आगे देखते हैं और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कह रहा है व्हेन यू मीट पीपुल यू नो यू ऑफ्टन आस्क पॉलिटिकली अबाउट देयर हेल्थ और देयर जनरल सिचुएशन। ठीक है। जब हम आप लोगों से मिलिए तब आप उनके बारे में, हेल्थ के बारे में पूछिए। किस तरह से? हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज इट गोइंग, इनफॉर्मल तरीके से हाउ आर यू डूइंग। ठीक है ना। कब पूछा जाएगा? जब आप लोगों से मिलेंगे तो उनके सेहत के बारे में पूछेंगे, तो इन सब का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब कह रहा है स्पेशल ग्रीटिंग्स, कुछ स्पेशल ग्रीटिंग्स भी होते हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन से स्पेशल ग्रीटिंग्स होते हैं। सबसे पहले कह रहा है हैप्पी बर्थडे होता है, मेनी हैप्पी रिटर्न्स होता है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी और मेरी क्रिसमस। ये जो है स्पेशल ग्रीटिंग्स होते हैं। ठीक है ना, जो प्रत्येक ईयर हमें देखने को और सुनने को मिलते हैं। अब आगे देखते हैं। कह रहा है व्हेन समबडी गोज एनीवेयर। ठीक है ना, जब कोई कहीं जा रहा होता है तब हैव ए गुड ट्रिप बोला जाता है, हैव ए गुड जर्नी बोला जाता है, सेफ जर्नी होम बोला जाता है। कब? जब कोई कहीं जा रहा होता है। अब कह रहा है इफ समबडी इज लिविंग फॉर एन इवनिंग आउट ऑफ सम काइंड ऑफ प्लीजेंट इवेंट यू मे से। ठीक है ना, जब शाम के समय कोई कहीं जा रहा होता है, ठीक है ना, तब वहाँ पे प्लीजेंट के तौर पे हैव ए गुड टाइम बोला जाता है, इंजॉय योर सेल्फ भी बोला जाता है, इंजॉय सेल्फ बोला जाता है, गुड लक बोला जाता है, हैव ए गुड हॉलीडे बोला जाता है। अब कह रहा है व्हेन यू सेंड गुड विशेज। ठीक है ना, जब आप किसी को अच्छी विशेज करते हैं, भेजते हैं, तो क्या कहते हैं? गिव माई बेस्ट विशेज रिगार्डेड ग्रीटिंग्स लव टू राहुल। ठीक है, जिसके नाम से करना रहता है। अब कह रहा है रिमेंबर मी टू रीना। ठीक है ना, ये भी बोला जाता है से हेलो टू अमित फॉर मी। ठीक है ना, कब बोला जाता है? जब आप किसी को कुछ अच्छी विशेज करते हैं। अब कह रहा है अमर सेंड हिज बेस्ट विशेज आर रिगार्ड्स ईटीसी। अब अगला कह रहा है व्हेन यू वांट टू थैंक। ठीक है ना, जब आप सोचना चाहते हैं तो थैंक यू वेरी मच बोलते हैं, थैंक्स बोला जाता है। ओ थैंक यू सो मच, यानी कि जब किसी से कोई मदद मिल जाती है तब बोला जाता है थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ओ थैंक यू सो मच। और एक और है दैट्स वेरी काइंड नाइस ऑफ यू। यह सब चीज़ें कब बोला जाता है? तो व्हेन यू वांट टू थैंक, जब आप किसी से कुछ सहायता ले लेते हैं। तो आइए आगे देखते हैं।
तो क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में भी पढ़ना रहता है। तो यहाँ कह इंट्रोड्यूसिंग अल्फ़ाबेट विथ रिलीवेंट नेम्स ऑफ बर्ड्स फ्रूट्स etc। तो यहाँ पर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसका कुछ चिड़िया या फलों के नाम से क्या करना है, रिलीवेंट करना है। जैसे कि कैपिटल लेटर ए को इस तरह लिखा जाता है, स्मॉल लेटर ए को इस तरह लिखा जाता है। अब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से क्या बनाना है, नेम ऑफ वर्ड्स फ्रूट्स का नाम लिखना है। जैसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एक्स, ए फॉर एप, ठीक है ना, ए फॉर एरोप्लेन। जो भी वर्ड आपको आता है ए से लिख देना है। इसी प्रकार बी से लिखते जाना है, सी से लिखते जाना है। यह लिखना इसलिए है क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन करना है, ठीक है। जैसे कि नीचे दिए हुए हैं ए से लेकर देखिए सभी तक सीरियल वाइज दिए हुए हैं, जिससे मीनिंग बनता हुआ जा रहा है। यह जो है अल्फ़ाबेट की पहचान करने के लिए और अल्फ़ाबेट से किस अल्फ़ाबेट से कौन से मीनिंग बनता है उसको बताने के लिए यह दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। यह भी जो है अल्फ़ाबेट का ही पार्ट्स है, जो कि आपको अल्फ़ाबेट की विस्तृत जानकारी देने के लिए इस तरह का मीनिंग लिखना जाता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत ही आता है नंबर, ठीक है ना। तो द्वितीय सेमेस्टर में इंग्लिश सिलेबस में नंबर्स भी आते हैं लिखने के लिए, 1 से 2 नंबर के। जैसे यहाँ दे देगा 3 का मीनिंग लिखिए, तो 3 का मीनिंग क्या होगा, THRW होगा, ठीक है। जैसे 13 दे दिया रहेगा, 13 का स्पेलिंग लिखिए, तो THIRTWN लिखना रहेगा। जैसे 10 दिया, 10 का स्पेलिंग लिखना TEN लिख देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको 1 से लेके 100 तक याद रखना है मीनिंग। यह 2 नंबरों में पूछता है और देता भी है एग्जाम में प्रत्येक साल, द्वितीय सेमेस्टर इंग्लिश सिलेबस में, ठीक है। तो आपके सामने है, आप इसका लिख कर नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम के समय पढ़ के जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यह जो है सारे गिनती हैं, क्रम से दिए हुए हैं और उनका इंग्लिश में स्पेलिंग लिखा हुआ है, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, इस तरह से आप सारे 1 से लेके 100 तक के गिनती का स्पेलिंग आसानी से याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं एग्ज़ाम में। आप यह न भूलने के लिए इसका नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से 1 से 100 तक की गिनती का स्पेलिंग लिख सकते हैं, जैसा कि यह इसमें दिया हुआ है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। हमने आपको 1 से 100 तक की गिनती का स्पेलिंग भी बता दिया। इस तरह से क्लासरूम टीचिंग का जो चैप्टर है यह यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है ना। इतना ही क्लासरूम टीचिंग से पूछता है, जैसा कि इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ्स में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से वर्ड्स और कब कौन से वर्ड का इस्तेमाल करना रहता है, इसी सब चीज़ों के बारे में जानना रहता है। तो उम्मीद है आपको क्लासरूम टीचिंग अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने बनाते रहें। धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें और अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा पास करें।